अगर आप पार्टनर के साथ सुखद अनुभव के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दवाइयां खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दवाओं के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। राजधानी जयपुर के भंडारी हॉस्पिटल में जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी दवाएं बेची जा रही थी जिनका कॉम्बिनेशन DCGI की मंजूरी सूची में शामिल ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में गोपालपुरा स्थित भंडारी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल हेल्थ का संचालन किया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में यौन क्रियाकलापों को लेकर आत्मविश्वास पैदा करने का दावा करते हुए मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक शिकायत के आधार पर सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की टीम ने ड्रग आयुक्तालय के अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल में जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान बताया गया कि मरीजों की सेक्सुअल दिक्कत के आधार पर पेपावेरिन, एल्प्रोस्टेडिल और क्लोरपोमाजिन दवाओं के कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यह अधिकार है कि वो किसी दवा को कॉम्बिनेशन के रूप में डोज बनाकर मरीज को दे सकता है, लेकिन जब गहनता से पड़ताल की गई तो पता चला कि अस्पताल के एड्रेस पर चल रही जय भवानी फार्मेसी के नाम का जिक्र करते हुए ओमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन ट्राइमैक्स के नाम पर बिकता मिला। ओमन फार्मेसी के नाम से ही बिल काटे गए, जबकि इस नाम से कोई ड्रग लाइसेंस नहीं है। वहीं इस तरह का कोई भी दवा का कॉम्बिनेशन DCGI की अप्रूव लिस्ट में नहीं है। ऐसे में टीम ने दवाओं के सैंपल उठाने के साथ ही पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं इस बारे में अस्पताल प्रशासन ने ड्रग अधिकारियों की टीम को बताया कि अस्पताल में कार्यरत मनीष कुमार सोनी इस कृत्य में लिप्त था, जिसके खिलाफ 2 अप्रैल को ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। ऐसा है कि हमारे पास गुजरात से एक इनपुट आया था कि वहाँ पे ट्राइमेक्स करके जो है वो 3 दवाइयों को कॉम्बिनेशंस के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिक रहा था। उसके क्रम में CDSCO की टीम और नॉर्थ जोन से और जयपुर हेडक्वार्टर से 2 ऑफिसर्स को हमने उसके अंदर जांच के लिए भेजा था। और जांच के अंदर ये पाया कि जो कंसर्निंग डॉक्टर्स हैं उसके द्वारा 3 दवाइयों को मिक्सिंग करके अपने पेशेंट्स को देने का मामला सामने आया था। और उस पर हमने हमारे ऑफिसर्स के द्वारा एक रिपोर्ट डिटेल के अंदर बना ली है, जिसको हम हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को भेज रहे हैं। ड्रग अधिकारियों की टीम ने जांच के दौरान अस्पताल से कई जरूरी दस्तावेज जब्त किए। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि सेंट्रल टीम को सूचना मिली थी कि गुजरात में सेक्सुअल इलाज के लिए ट्राइमैक्स नाम से ऑनलाइन इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, जबकि इस नाम से ड्रग डिपार्टमेंट में ऐसा कोई इंजेक्शन रजिस्टर्ड ही नहीं है। वर्तमान में इन तीनों इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन का तैयार एक सिंगल इंजेक्शन हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के इलाज में उपयोग किया जाता है, जो डॉक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन बाजार में ट्राइमैक्स के नाम से ब्रांड बनाकर बेचना गैर कानूनी है। जो ड्रग फॉर्मुलेशन जो है ट्राइमैक्स करके, उसके अंदर 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और 3 दवाइयाँ जो हैं वो पेपावेरिन, हाइड्रोक्लोराइड, एल्प्रोस्टेडिल और क्लोरपोमाजिन। तो इन 3 दवाइयों को इंडिविजुअल की तो परमिशन है, लेकिन 3 कंबाइंड रूप से उसकी परमिशन नहीं है। तो फैक्चुअल रिपोर्ट हमने DCGI को भेज दी है और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। इसमें जांच के अंदर ये भी तथ्य आया है कि जो डॉक्टर चिराग भंडारी हैं उनके यहाँ पर एक असिस्टेंट थे मनीष कुमार सोनी, जिनके विरुद्ध उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें ये जो गुजरात के अंदर जो केस पकड़ में आया है उसके अंदर जो ट्राइमैक्स करके इंजेक्शन्स हैं उनकी पहचान उनके द्वारा किया गया था और उसका भुगतान भी मनीष कुमार सोनी के खाते के अंदर हुआ है। साइबर क्राइम के अंदर डॉक्टर चिराग भंडारी के द्वारा इस संबंध में एक FIR भी दर्ज कराई गई है, जिसके अंदर जांच हो तो जांच के परिणामों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में ये भी बात सामने आई कि दवा बेचने के लिए ओमन नाम से फार्मेसी भी बना रखी थी, लेकिन उस फार्मेसी का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा था। आरोपी इसी बोगस फार्मेसी से ऑनलाइन इंजेक्शन का बेचान करते थे। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने जिस कार्मिक मनीष कुमार सोनी पर FIR दर्ज कराई है वो पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा था और डॉक्टर का असिस्टेंट था।
ऐसे में सवाल यह है कि इतने समय तक कार्मिक खेल करता रहा और प्रबंधन को सूचना तक नहीं लगी। हालांकि अब इस पूरे मामले में ड्रग आयुक्तालय की तरफ से फैक्चुअल रिपोर्ट केंद्र को भेजने की तैयारी है। अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट पर आगे क्या कार्रवाई होती है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।